और झारखंड में 234 दिन बाद कल से सभी मंदिर, मस्जिद समेत तमाम इबादतगाह को खोल दिया जाएगा और इस दौरान मंदिर परिसर में गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। सभी भक्तों, पुजारियों को मास्क लगाना जरूरी होगा। दुकानों में भी गाइडलाइंस का पालन जरूरी होगा, वरना कार्रवाई होगी। मंदिर के अंदर सैनिटाइजर और हाथ धोने की व्यवस्था भी रहेगी। तो जितने इबादतगाह हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, कल से झारखंड में खुल जाएंगे और कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा इन धार्मिक स्थलों पर जाने से पहले। और देखिए, तकरीबन 234 दिन के बाद अब धार्मिक स्थल खुलेंगे झारखंड में। जो श्रद्धालु हैं उनमें तो उत्साह है ही, और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जितने भी रोजगार हैं वो भी अब खुलेंगे और इससे लोगों में भी खुशी है, उन लोगों में भी खुशी है जिनका रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त सहयोगी अंकुर जुड़ रहे हैं रांची से और देवघर से मनीष जुड़ रहे हैं। अंकुर, हम पहले मनीष से बात कर ले कि बाबा धाम खोलने के लिए कब से ये बातें हो रही थी कि प्रॉपर तरीके से पूजा हो वहां पर, क्योंकि वहां पर पूजा का बड़ा सिर्फ भक्तों के लिए नहीं बल्कि वहां पर व्यावसायिक तौर से भी वो काफी अहम रखता है। वहां पर अगर मंदिर खुल रहे हैं और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मनीष, अब जब कल से खुलेंगे ये मंदिर के पट और आम श्रद्धालु पहुंचेंगे, दुकानें खुलेंगी, तो काफी राहत मिलने वाली है वहां के लोगों को। बिल्कुल आरती, सबसे पहले हम आपके सवाल का पूरा जवाब देंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो भी जुड़े हैं हमारे टीवी से एक बार बाबा के पंचसूल का वो दर्शन कर ले और एक बार आशीर्वाद ले ले बाबा का ये पंचसूल है। क्योंकि सभी शिवालयों में त्रिशूल होता है, लेकिन यहाँ पंचसूल है, वो अपने आप में अलग है। पूर्वोत्तर भारत यानी पूर्वी उत्तर भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहाँ पर स्पर्श पूजा की अनुमति है। यही वजह है कि देश के हर कोने से श्रद्धालु सभी यहाँ पहुंचते हैं और चाहते हैं कि बाबा को स्पर्श करें और स्पर्श पाकर के धन्य हो जाते हैं। तो आरती, हम बात कर रहे थे कि जब खुलने की बात होगी तो फिर क्या कुछ होगा। देखिए, पूरा पुरोहित समाज और पूरा व्यवसायिक समाज इस बात की अब मांग कर रहा है कि जब तक अर्घा हम नहीं हटाएंगे, नंबर 1 ये शर्त यह है। अर्घा हटने का अर्थ यह हो गया कि जो भी श्रद्धालु आएंगे वो स्पर्श करेंगे, बाबा को आशीर्वाद पाएंगे। दूसरा चीज कि जो अंतर्राज्यीय सीमा की जो बंधन अब तक रही है कि झारखंड राज्य के ही आए, तो नहीं, ये मांग रही अब ये मांग हो रही है कि जब तक ये इनको परदेसी कहते हैं, यहाँ के शब्द में परदेसी कहा जाता है, यानी अपने राज्य से बाहर, बिहार, यूपी और जब बाहर के लोग जब आएंगे श्रद्धालु, वो जब आएंगे, अब इसका अर्थ यह हुआ कि अर्घा हटे, फिर जब हम सीमा खत्म करें, अंतर्राज्यीय का सीमा खत्म कर दे, और इसके बाद समय जो सीमा जो अब तक 2 ही घंटे की बात होती है, लेकिन इस घंटे को बढ़ाया जाए, बल्कि दिन भर आप पूजा की अनुमति दीजिए। भले ही आप ऑनलाइन दर्शन करने के लिए एक कार्ड आप बनवाइए, लेकिन जब आप समय बढ़ा देंगे, जब आप अर्घा हटा देंगे, जब अंतर सीमा आप जब खत्म कर देंगे, तो निश्चित तौर पे जब संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ेगी, जब वो यहाँ आएंगे, तो फिर होटल व्यवसायी हो या फिर माला बेचने वाले हो या फिर बद्धी बेचने वाले हो, पेड़ा बेचने वाले हो, सब कुछ है। तो पूरा जो व्यवसाय है, जो पूरा सब कुछ लौट करके पटरी पर आने लगेगा। यहाँ लाइव पे खड़ा होने से पहले हमने कई लोगों से बात की, पुरोहितों से भी बात की, उसके पहले हमने फेडरेशन से भी बात किया। फेडरेशन भी यही मांग कर रहा है कि समय को बढ़ाइए, दिन भर आप कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की जो भी गाइडलाइन है सबको पूरी तरह से शिद्दत के साथ आप मानिए। सब लोग तैयार हैं आने के लिए, लेकिन समय बढ़ाइए, श्रद्धालु अर्घा हटाइए, ये तमाम चीजें कीजिए ताकि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो अपने पटरी पर लौटे। तो आरती, हम उम्मीद करते हैं कि जब अनलॉक 5 की बात जब केंद्र सरकार ने कही थी, तो जिला प्रशासन जिसमें कि डीसी, एसपी और यहाँ के देवघर एसडीपीओ, इसके अलावा और भी लोग अधिकारी थे, साथ ही साथ पंडा धर्मरश्मि सभा के प्रतिनिधि और महामंत्री भी उसमें शामिल थे। 1 या 2 तारीख की बात हो, वहां 2 तारीख लोगों ने बैठक की थी और बैठक पर करने पर यह अनुमति बनी थी, इस बात पर सहमति बनी थी कि हम लोग अब समय को जरा बढ़ाएं, मांग श्रद्धालुता की संख्या ये दोनों चीजें होंगी मनीष। जैसे देखिए, श्रद्धालु न सिर्फ झारखंड के, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, अब उन्हें
बाबा के दर्शन हो सकेंगे, जो अर्घा व्यवस्था से ही दर्शन हो सकेंगे। इसके साथ ही इकोनॉमी जिसकी बात कही जा रही है, अब पटरी पर धीरे धीरे लौटेगी। लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी, लौटेंगे आपके पास। मनीष हमारे साथ, अंकुर भी जुड़े हुए हैं रांची से, उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर देखिए, श्रद्धालु बहुत दिनों से ये मांग सरकार से कर रहे थे कि मंदिरों के पट भी खुलने चाहिए, और सिर्फ मंदिर ही नहीं, बाकी जो इबादत गाह है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, वहां पर भी लोगों को जाने की इजाजत मिलनी चाहिए, अपने आराध्य को वो देख सके, उनकी वो पूजा कर सके। अब जब कल से ये खुलेंगे तो एक उत्साह तो रहेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसके साथ साथ बहुत ज्यादा सतर्कता की भी जरूरत है, और अगर सतर्कता हटी तो फिर संक्रमण का खतरा दोगुना हो सकता है। बिल्कुल आरती, लोगों में, रांची के लोगों में उत्सुकता जरूर है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि साथ ही साथ सतर्कता भी बरतनी है, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में लोग जो हैं, जब कल से मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे खुलेंगे तो ऐसे में लोगों की भीड़ जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया है उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है, और लगातार जो लोग कल मंदिर आएंगे और अनुष्ठान करेंगे, और ऐसे में 2 गज की दूरी रखना है। साथ ही साथ जो पुजारी हैं, जो भक्त हैं, उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं एक कड़े गाइडलाइंस के साथ लोगों को मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जो है दर्शन कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर मंदिरों की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे पहाड़ी मंदिर, यहाँ पर तैयारी चल रही है, क्योंकि भीड़ जो है वो होगा, क्योंकि लगभग 7 महीने 234 दिन बाद जो है मंदिर खुलने वाले हैं। तो ऐसे में लोग जरूर आएंगे, लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना होगा, मास्क पहनना होगा। साथ ही मंदिरों में सैनिटाइजर लगाया जाएगा, सैनिटाइजर मशीन रहेंगे, और ऐसे में लोग जब दर्शन करने पहुंचेंगे तो उन्हें हाथ सैनिटाइजर से धो करके ही अंदर जाना है। साथ ही साथ कई गाइडलाइंस को फॉलो करना है। वहीं अगर दुकानों की बात करें जो मंदिरों के बाहर लगाई जाती हैं, उन्हें भी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करने पर उन पर सख्त कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। किसकी जानकारी जो है उपायुक्त ने और एसडीएम ने दी थी कि दुकानों को जो है, दुकानदारों को सख्त पालन करना है गाइडलाइंस का, भीड़ नहीं लगाना है। साथ ही साथ पूजा की सामग्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही बेचना है। तो कहीं ना कहीं कल देखने वाली बात होगी, एक उत्सुकता जरूर होगी, लेकिन लोगों को एक समझदारी के साथ मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे में आना होगा और अनुष्ठान करना होगा। लोगों को ये समझना है, क्योंकि कोरोना संक्रमण जिस तरीके से तेजी से फैल रहा है, तो लोगों को भी एक समझदारी बरतनी होगी, और अपने अपने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में अनुष्ठान जो है लोग कर पाएंगे। तो एक उत्सुकता जरूर है, लेकिन समझदारी के साथ। जी, समझदारी तो दिखानी होगी। अंकुर, रुक कर लेते हैं मनीष का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवघर से। मनीष देखिए, जिस तरह से अंकुर ने ये बहुत अच्छे से ये कहा कि समझदारी दिखानी होगी लोगों में, क्योंकि सतर्कता ही बचाव है। कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है जिससे आप कोरोना से बच सके। सरकार धीरे धीरे चीजों को व्यवस्थित करना चाहती है, प्रशासन भी ये चाहता है कि चीजें पटरी पर आए। और साथ ही साथ जो इकोनॉमी की बात कही जा रही है, अगर आप देखें, अगर मंदिर खुल रहे हैं, मस्जिद खुल रहे हैं, तो इससे जुड़े जो तमाम लोग हैं जिनका रोजगार इससे चल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सरकार चाहती है कि धीरे धीरे इकोनॉमी भी पटरी पर आए, इसलिए ये छूट दी गई है। हालांकि झारखंड सरकार ने सबसे बाद में जाकर यह फैसला लिया है, तो लोगों को यह ध्यान में रखना होगा कि अगर छूट दी गई है तो इसका बेजा इस्तेमाल ना करें। प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करते हुए, जो नॉर्म्स है वो फॉलो करते हुए इन चीजों को ध्यान में रखें। सैनिटाइजर जरूर रखें, मास्क जरूर लगाएं, और अगर नहीं लगाते हैं तो फिर प्रशासन ने तो कहा है कि कड़ी कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर आरती, चूंकि इस विश्व महामारी जो रहा है शुरू से कोरोना से, और हम लोग पिछले 6 महीने जब से शुरू हुआ तब से हम लोग खड़ा होकर इस पर बात चर्चा करते रहे, और सारी बातों के बाद सबसे पहले जो सबसे ऊपर की बात यही रही है कि जब तक हम खुद नहीं अवेयर होंगे, जब तक हम में समझदारी नहीं आएगी, तब तक इसका संक्रमण का जो चेन है वो नहीं टूटेगा। आप देख सकती हैं कि लोग मंदिर जाने की बात छोड़ दिए, लोग गुलगप्पे की दुकान पे भी खड़ा होते हैं, वहां भी अगर आप नहीं मेंटेन कर रहे तो ये आपकी गलती है। तो ले देकर के हम ये कह सकते हैं कि सभी जगह, वो ट्रेन की हो, वो बसों की बात है, या फिर स्कूल भी, बच्चे अगर हायर स्कूल भी क्लासेस खुलते हैं, कोचिंग आदमी, तो वहां भी जाने पे भी ये मेंटेन करना पड़ेगा, प्रबंधन करे या नहीं करे। लेकिन आप एक स्टूडेंट के नाते या आप एक श्रद्धालु होने के नाते आपको इस बात का ध्यान रखना होगा शिद्दत के साथ कि हम जहां भी खड़े हो, हमारे बीच में जो फासला है वो मेंटेन हो। दूसरी चीज, हमारे मास्क हो, हम सैनिटाइज हाथ अपना करते रहे ऑलवेज। तो इन तमाम चीजों पे ध्यान अब रखना होगा। जो देश के जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, जो भी जहां जा रहे हैं, उनको रखना होगा। ये हमारी अपनी जिम्मेवारी होगी। छोटे बच्चों को इन जगहों पर लेकर नहीं आए, जो वृद्ध
हमारे हैं, जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनको हम लेकर के नहीं आए। तो ये हमारी समझदारी होनी चाहिए। जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक जो ये संक्रमण का जो खतरा है या फिर जो ये कॉन्टैक्ट होते जा रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये जो चेन है वो टूटेगा। और ये टूटेगा तभी जब हम खुद अवेयर हो, और हमें ये इस बात का ध्यान रखना होगा। तो आरती को हम ये कह सकते हैं कि जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक शायद ये खतरा बना ही रहेगा। बिल्कुल ये खतरा बना रहेगा। और अंकुर देखिए, मनीष ने ये कहा कि प्रशासन चाहे लाख इंतजाम कर ले, सरकार भले ही कितनी भी गाइडलाइंस जारी कर दे, अगर धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, अगर आप आराध्य की पूजा के लिए वहां पहुंच रहे हैं, तो आपको खुद का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने खुद का ख्याल नहीं रखा तो फिर संक्रमण को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से श्रद्धालुओं ने ये दबाव डाला कि मंदिर और धार्मिक स्थलों को खोला जाना चाहिए, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के ऊपर छोड़ दिया, हाई कोर्ट ने भी सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि अगर सरकार चाहेगी तो वो खोल सकती है। लेकिन सरकार ने जब ये आदेश दिया, जब मंदिर और धार्मिक स्थानों को खोलने का, तो कहीं ना कहीं एक शर्त पे दिया गया है कि लोगों को समझदारी के साथ लोगों को मास्क पहनने के जो गाइडलाइंस है वो सब फॉलो करना होगा। तो अब ये लोगों को समझना है, लोगों को हर नियमों को फॉलो करके ही मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों में पहुंचना है। तो लोगों को ये समझना जरूरी है, क्योंकि संक्रमण जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, और ऐसे में मंदिर और बाकी धार्मिक स्थलों में अगर भीड़ होती है तो जिला प्रशासन भी संभालने जो भीड़ है उसे संभाल नहीं पाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझने की जरूरी है, और लोग जो हैं जब जैसे ही पहुंचे तो अपना सुरक्षा अपने करें, और जो बाकी जो मंदिर और धार्मिक स्थलों पे लोग पहुंचेंगे तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी काफी जरूरी है, और बाकी जो गाइडलाइंस है जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइजर रखना, उन सब नियमों को फॉलो करना जरूर है। लेकिन कल देखने वाली बात रहेगी, अगर भीड़ होती है तो जिला प्रशासन की कितनी तैयारी है, वहीं मंदिर और बाकी धार्मिक स्थलों में कितनी तैयारी है, ये कल देखने वाली बात होगी।